हेलो बच्चों, तो धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर। मतलब ये चैप्टर जल्दी ही खत्म होने वाला है। जैसे हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर समझ के पूरा खत्म किया, इसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेट कन्वर्जन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक स्केल सिखाया था। उस स्केल से आपको क्या करना बताया था, लेंथ कन्वर्ट करना, या अब उसी स्केल से हम सीखेंगे वेट को कन्वर्ट करना। जैसे पहले स्केल लिख लेते हैं। किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटीमिली। ये स्केल आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें आपने इजीली क्या कर लिया था, लेंथ की यूनिट को चेंज कर लिया था। अब हम देखते हैं, यहां हमने क्या लिखा था, यहां मीटर लिखा था, ग्राम लिखा था और लीटर लिखा था। तो तीनों में से कोई भी चीज आएगी, हमें इसी स्केल से उसको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमें क्या, वेट। अब वेट को किसमें मेजर करते हैं बच्चों? वेट को हम ग्राम, किलोग्राम, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ग्राम। तो हमें इसी ग्राम को क्या करना है, इसी ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम में, मिलीग्राम में। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। लेट अस लुक एट किलोग्राम्स। किलोग्राम्स को देखते हैं। वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। हम जानते हैं 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। कैसे? इस स्केल पर देख लीजिए, किलो से हमें ग्राम पर जाना है, किलो से हमें यूनिट पर जाना है। तो 1 2 3 कितना स्टेप चले हम, 3 स्टेप। तो कितनी जीरोस आएंगी बच्चों, 3 जीरोस, 1000 ग्राम होगा। वी कैन से दैट, अब हम उसका उल्टा बोले, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, मतलब हम पीछे जा रहे हैं, रिवर्स में जा रहे हैं। 1 2 3 पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम डिवाइड करते हैं, आगे जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे जाने के लिए डिवाइड। तो हमने क्या किया, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम हुआ बच्चों, 1/1000 किलोग्राम। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, कितनी जीरोस है, 1 2 3, 3 डिजिट्स बाद, 3 डिजिट्स के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब काउंट कैसे करेंगे, यहाँ 1 है और तो 2 डिजिट नहीं है, जो डिजिट नहीं होती तो हम 0 लगा देते हैं। 0.001 क्या हो जाएगा आंसर, 0.001 किलोग्राम। This is the decimal form. Now come to the question, how many kilograms in 5 ग्राम। अब आप बता सकते हैं 5 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। ग्राम से किलोग्राम पर जाना है, ग्राम से किलोग्राम पर जाना है। तो क्या कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, डिवाइड। कितने स्टेप पीछे जा रहे हैं, 1 2 3, अभी बताया था मैंने आपको। तो ये हो जाएगा 5/1000 किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। 1 2 3 जीरोस है, 3 जीरो बैक में चला जाएगा, पॉइंट 1 2 3, तो यहां आ गया 0.005 किलोग्राम। ये जीरो बच्चों हम लगा सकते हैं, इसका आंसर अगर हम ये भी लिखेंगे तो ठीक है, इसका आंसर ये भी करेक्ट है, लेकिन जीरो हम लगा देते हैं क्योंकि डेसिमल के पहले मतलब इंटीजर्स जितने हैं वो जीरो हैं, कुछ भी नहीं है मतलब जीरो है। Now the next is how many kilogram in 10 ग्राम। ऐसे ही करेंगे, 10/1000, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/100। पॉइंट डेसिमल कितने नंबर्स बाद लगेगा, कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 जीरोस है तो 2 डिजिट से। तो आप क्या लिखेंगे, 0.01। ये भी करेक्ट है, इन्होंने 10 लगा दिया है क्योंकि ये 1000 की ये किलोग्राम की बात कर रहा था। आंसर ये भी करेक्ट है। अगर आप लिखेंगे 0.01 तो इतना भी ठीक है। As each gram is 1000 of a kilogram, जैसे हर ग्राम कितना होता है, 1000 होता है एक किलोग्राम का। 254 ग्राम कैन बी रिटन एज, 254 को ग्राम को हम किलोग्राम में लिखेंगे। सब में वही करना है, सब में 1000 से डिवाइड करना है, जहां भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा। तो उन्होंने क्या किया है, हम ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट। इन्होंने आप सबके साथ इसको क्या किया, एक्सपेंड कर दिया है, लेकिन हम इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। 3 जीरोस है तो 3 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 कहां लगेगा, 0.254। इसको रीड कैसे करते हैं बच्चों, रीड मैंने आपको बताया था,
इसको रीड करते हैं, पॉइंट के बाद के डिजिट्स को अलग अलग 254 पढ़ेंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.254 किलोग्राम। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो ग्राम और किलोग्राम। यहाँ फिलअप्स के क्वेश्चन आए हैं, इनको देखते हैं कैसे फिलअप्स करेंगे। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, ग्राम को में आपको माइंड में ये स्केल याद रहना चाहिए, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डिसी, सेंटीमिली। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, पीछे जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे? 465 अपॉन, अब मैं इसको एक साथ पढ़ रही हूँ 465, क्योंकि ये डेसिमल के मतलब ये होल नंबर्स हैं, डेसिमल के पहले है तो ये होल नंबर्स हैं, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 3, कहां लग जाएगा? 0.465, 0.465। अब मैंने इसको अलग अलग पढ़ा क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हम डिजिट वाइज अलग अलग पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.465। या तो इसको इरेज करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, रफ वर्क आप अलग से कर सकते हैं। जैसे ये 68 ग्राम है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? 68 अपॉन 1000 किलोग्राम में चेंज करना है, हमें यहीं पर ही क्वेश्चन में बता रखा था, तो ये हो गया किलोग्राम में चेंज। अब देखिए बच्चों 3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 8 पहली डिजिट हो गई, 6 दूसरी हो गई, तीसरी डिजिट है ही नहीं तो हम 0 लगा लेंगे। आंसर हो जाएगा 0.068, यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। नेक्स्ट, ग्राम को किलोग्राम में वही करना है, 1560 को 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड करते ही किलोग्राम में चेंज हो गया। डेसिमल, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, डेसिमल कितने डिजिट्स बाद लगेगा? 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ 6 है 5 है, यहाँ डेसिमल लग जाएगा 2 डिजिट के बाद 6 और 5, और यहाँ जाएगा 1.56 किलोग्राम। नेक्स्ट भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो वही करेंगे, 704 को डिवाइड कर देंगे बच्चों 1000 से, 1000 से डिवाइड करते ही ये किलोग्राम में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे? डेसिमल लगा देंगे, 3 डिजिट्स काउंट करके 407, डेसिमल कहां लग जाएगा? यहाँ 0.704 किलोग्राम। रफ वर्क इरेज करते चलेंगे। नेक्स्ट, अब हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? किलोग्राम को ग्राम में, किलोग्राम पहले सबसे पहले आता है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, मतलब आगे चलना है, आगे चलना है, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करनी है। कितनी जीरोस की? जितने स्टेप हम आगे चलेंगे, कितने चले हम? किलो से चले हम, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, कितना? 1 2 3। किलो यहां पर था, अपनी फिंगर्स पर देखिए, किलो यहां पर था और ग्राम यहां पर था। किलो से हम चले 1 2 3, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, यूनिट प्लेस पर ही ग्राम था। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 0.56 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी? 1000 की, तो पॉइंट कितने स्टेप आगे जाएगा? 1 2 3 5 6। अब एक नंबर नहीं, एक डिजिट नहीं है तो हम क्या लगा देंगे बच्चों? 0, तो 560 ग्राम इज द आंसर। यहाँ 2.5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो किलोग्राम से ग्राम पर जाना है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो पॉइंट भी, डेसिमल भी हमारा कितने डिजिट आगे जाएगा? 3 डिजिट, 3 जीरो है तो 3 डिजिट आगे जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट डिजिट तो 5 हो गई, आगे की 2 डिजिट नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? 20, तो क्या आ जाएगा आंसर बच्चों? 2500 ग्राम। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इनको चेंज करते हैं ग्राम से किलोग्राम में और किलोग्राम से ग्राम में। अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा, लुक एट द पिक्चर बिलो शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ राइस। यहाँ इस पिक्चर में कुछ क्वांटिटीज दिखाई है राइस की, चावल की, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 किलोग्राम हीप। सब हीप कैन बी फाउंड दैट आर 10 times heavier than the previous packets here heap. The combined weight of rice in this picture is 11.111 किलोग्राम। यहाँ पर हमें पिक्चर्स दी है राइस की, तो जो पहली पिक्चर है उससे जो नेक्स्ट वाला राइस का पैकेट है ना, उसमें
कितने किलोग्राम का कितने टाइम्स हैवियर है, वो 10 टाइम्स हैवियर। जैसे फर्स्ट वाला 1 ग्राम का है तो 10 टाइम हैवियर मतलब 10 ग्राम का हो गया, उसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टाइम हैवियर 100 ग्राम हो गया, उससे हैवी कर देंगे हम 1000 ग्राम होगा, जो कितना होता है 1 किलोग्राम होता है, उससे 10 टाइम हैवियर 10 की और मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 10,000 ग्राम, दैट मीन्स 10 किलोग्राम। यहाँ कुछ पैकेट्स दिए गए हैं, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं। अब वही चीज दिखाई है जो मैंने आपको स्केल में बताया था, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। अब मिली कहाँ होता है स्केल में, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, मिली सबसे लास्ट में होता है। तो इसको हम किसको, हमें ग्राम को चेंज करना है मिलीग्राम में। ग्राम कहाँ था, यूनिट प्लेस पर। तो कितने स्टेप चले हम, 1 2 3, कितना 3, तो 30 की ही मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि हम आगे चले हैं। तो 1000 मिलीग्राम होगा 1 ग्राम में, और 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा, मतलब रिवर्स जा रहे हैं, 3 स्टेप ही हम पीछे जा रहे हैं। मिलीग्राम सबसे लास्ट में है और जो ग्राम है वो सेंटर में है, 3 स्टेप पीछे है, तो 1000 का डिवाइड, या तो आप क्या करेंगे उस स्केल को अपनी नोटबुक में सबसे ऊपर लिख लेंगे जो आपको बार बार उसको रिवाइज कर पाए आप, और वरना आपको फिंगर्स में ही वो याद हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट लगाना है हमें, डेसिमल लगाना है 3 डिजिट्स पहले, तो 1 2 3 डिजिट पहले लगा देंगे हम, 0.001 ग्राम इज द आंसर। अब हम सीखने वाले हैं रुपी पैसे कन्वर्जन, रुपए को पैसे में चेंज करना, पैसे को रुपीज में चेंज करना। आप 4th 5th क्लास से सीखते आ रहे हैं इस चीज को कि हम कैसे चेंज करते हैं। आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यू मे हैव हेard पैसा, आपने पैसे के बारे में सुना होगा, 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीज। 100 पैसे कितने रुपीज के बराबर होते हैं, 1 रुपीज, मतलब 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं बच्चों, 100 पैसे होते हैं। एज वी हैव कॉइन्स एंड नोट्स फॉर रुपीज, जैसे हमारे पास रुपीज के लिए क्या होता है, नोट होते हैं या फिर कॉइन्स होते हैं। Coins for paise were also used commonly until recently. There were coins for 1 paisa, 2 paise, 3 paise, 5 paise, 10 paise, 20 paise, 25 paise and 50 paise. पहले ये भी चलते थे, ये कॉइन्स भी चलते थे, 1 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसे, 2 पैसे का कॉइन यहाँ पर ये बन रहे हैं, ये 10 का है, ये 20 पैसे है, 25 पैसे हैं और ये 50 पैसे हैं। तो पहले ये कॉइन्स भी चलते थे। जैसे आप आजकल 1 रुपीज कॉइन होता है, 2 रुपीज का कॉइन, 1 रुपीज का कॉइन होता है, 2 का होता है, 5 का होता है, 10 का होता है, ऐसे ये पैसे का भी कॉइन होता था। And lists were removed from use in the year of 2011, but we still see पैसे in bills, account statement and etc. लेकिन अब भी हम उन पैसे के बारे में देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, बिल्स में देखते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट में देखते हैं। अब हम चलते हैं 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे होता है। अब अगर मैं पूछूं कि 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, तो हम पीछे जा रहे हैं, मतलब हम पैसे में रुपीज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो क्या होगा 1/1000। क्या फिर इसी सेंटेंस से देख लीजिए, इसी इक्वेशन से 100 कहाँ चला जाएगा, इधर डिवाइड में। अगर हम 1 पैसे में रुपीज फाइंड आउट करना चाहें तो ये 1 into 100 है, 100 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 1/100 रुपीज हो गए, मतलब 1 पैसे में कितने रुपये हो गए, 1/100 रुपी। अब इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, ये चैप्टर पूरा डेसिमल का है, तो हमें हर चीज को डेसिमल में चेंज ही करके आंसर देना है। तो यहां हम क्या करेंगे, 2 जीरोस है, 2 डिजिट से को बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो 1 और 2 एक ही डिजिट थी, एक हमने 0 लगा दी, 0.01 रुपीज, एज ईच पैसे इज 100th ऑफ अ रुपीज। जैसा क्या होता है कि जो हर पैसा कितना होता है, 100th होता है, 1 रुपीज का कितना, 100th, 100 मतलब 1/100। 75 पैसे में अगर हमें रुपीज फाइंड आउट करने हो तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड, तो 75/100। डेसिमल कहाँ लग जाएगा, 2 डिजिट्स के पहले, 757 डेसिमल लग जाएगा यहाँ, 0.75 रुपीज हो जाएगा 75 पैसे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट में देख लेते हैं इसने क्या किया है। पहले इसको क्या किया है, एक्सपेंड किया है, 75 को 70 + 5 कर दिया है, फिर अलग अलग किया है, तो आप डायरेक्ट भी आंसर इसका लिख सकते हैं। फिलअप्स में देखते हैं रुपए को पैसे में और पैसे को रुपीज में चेंज करना। 10 पैसे को हमें रुपीज में चेंज करना है, अभी आपको बताया था 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। तो 10 पैसे में कितने रुपीज होंगे, 10/100 रुपीज।
तो क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 1/10 इज द आंसर। और एक 0 है तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा बच्चों, एक डिजिट के बाद ही, एक डिजिट के पहले ही, तो एक डिजिट हमारी 1 ही है, तो 0.1 रुपीज क्या हो जाएगा, 0.1 रुपीज। यहाँ रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है। रुपीज को पैसे में क्या करेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करनी है। पीछे से आगे जा रहे हैं मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, बड़े से छोटा जा रहे हैं मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़ा जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। रुपीज को पैसे में करना है तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 0.05 में 100 की। पॉइंट कितना आगे चला जाएगा, 2 डिजिट, 2 0 है, 2 डिजिट तो 1 और 2 कितना, 5 पैसे इज द आंसर। यहां भी हमें 0.36 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों 100 की, क्योंकि हमें रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आंसर आ जाएगा 36 पैसे। यहां रुपीस को पैसे में करना है तो भी मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीस को पैसे में मतलब मल्टीप्लाई, पॉइंट कहां चला जाएगा, 2 डिजिट से आगे, तो 1 और 2 डिजिट से आगे मतलब 50 बन गया, 50 पैसे। 99 पैसे को रुपीज में करना है, अब छोटे से बड़े में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट पहले, 0.99 रुपीज। 250 पैसे को रुपीज में चेंज करना है तो 250 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, 2.5 रुपीज कितना हो जाएगा, 2.5 रुपीज। तो इस टाइप से हमने ये भी सीख लिया कि पैसे को रुपीज में और रुपीज को पैसे में कैसे चेंज करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ एक बिल दिया गया है, जय अम्बे कैफे का ये बिल है। ड्यूरिंग द 1970 के टाइम पर एक मसाला डोसा जिसकी कॉस्ट क्या होती थी, 50 पैसे, जस्ट 50 पैसे, वन कुड हैव बाय अ बनाना फॉर 20 to 25 पैसे। बनाना कोई भी खरीद सकता था कितने में, 20 से 25 पैसे में। अ हैंडफुल ऑफ पेपरमिंट वर अवेलेबल फॉर 2 पैसे और 3 पैसे। एंड किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट रुपीज 2.45, और 1 किलोग्राम राइस की कॉस्ट क्या होती थी उस टाइम पर, 2.45। तो आजकल के टाइम से बहुत पहले का टाइम है, तो वहां पर बहुत चीजें क्या होती थी, सस्ती होती थी। तो ये एक बिल दिया खाया गया है, यहाँ रुपीज और पैसे में दोनों में दिया गया है। 3 डोसा लिया रुपीज 1.50, 2 टी मतलब कितने पैसे की, 12 पैसे की हो गई। 1 केक कितना, 15 पैसे का हो गया। टोटल कितना बिल आया, 1.77 रुपीज, 1.77। दोनों तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। Discuss with adults at home, school, the price of different product and services during their childhood। आपको अपने घर पर जितने भी बड़े लोग हैं उनसे डिस्कस करना है, या अपने स्कूल में भी जो बड़े लोग हैं उनसे डिस्कस करना है कि उनके बचपन में जब वो छोटे थे तो उस टाइम पर चीजें कितनी रुपीज की आती थी, मतलब कितने रुपीज में वो सामान खरीद लेते थे, प्रोडक्ट्स खरीद लेते थे। ट्राई टू फाइंड ओल्ड कॉइन एंड स्टैम्प, और आपको क्या करना है, पुरानी स्टैम्प्स को और पुरानी कॉइन को कलेक्ट करना है, उनको फाइंड आउट करना है। तो ऐसी कुछ स्टैम्प्स होती है, आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, उसको आप स्क्रैप बुक में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हम सीखेंगे लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल। अब लोकेट कैसे करते हैं और डेसिमल को कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे हम कंपेयर करते हैं नंबर्स को, जैसे हम कंपेयर करते हैं 5 और 10 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो 10 बड़ा है। ऐसे ही डेसिमल में भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वो कैसे करते हैं ये हम सीखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ।